कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज होती है और कैसे कैसे उसमें चीजें हैं अलग अलग। अब मैं आपको बताता हूं कि अर्थ से रिलेट करते हैं तब उसको हम कैसे समझते हैं, जो चीज हमें साक्षात दिखती है उस चीज में वो चीजों को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें अपन अब देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज होती है। उसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है भाई ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? आपने ध्यान दिया होगा ना, कई बार जब कुछ गिरते हैं तो हम किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। या एक्सेलरेशन वर्ड तो आपने पढ़ा ही है फोर्थ चैप्टर में और उससे पहले मोशन में। तो व्हाट इज बेसिकली एक्सेलरेशन? सी, एक्सेलरेशन इज बेसिकली विच टेल्स अबाउट कि किस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज कीजिए मैं एक टेबल से कूदता हूं नीचे, ठीक है, मैं होश में कूद रहा हूं, तरीके से एकदम कूद गया मैं धच। तो मेरी फाइनल वेलोसिटी इतनी तेज नहीं होगी जितनी तेज होगी कब? जब मैं कूदूंगा कहां से? एक मंजिल इमारत से। फिर या फिर 10 मंजिल इमारत से गिराएंगे किसी चीज को, या पत्थर, मैं तो नहीं कूदूंगा, तो वहां से किसी पत्थर को गिराएंगे तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं 40 मंजिला इमारत से गिराता हूं तो शायद वो एक कांच के शीशे को तोड़ने की हालत में होती है, ठगाक से पटक के वो टूट जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ऐसा क्यों, क्या हो रहा है इससे कि क्यों वो बढ़ती आ रही है। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज है और कैसे वो काम करती है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m falling freely from height h above the earth। ऊपर से गिर रही है, आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है, ठीक है। अब अगर वो आ रही है हाइट अबव से गिरती हुई चलती हुई आ ही रही है, तो क्या हुआ साहब इसके अंदर? फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द हाइट h। सो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, सेंटर से सेंटर की दूरी, ये इसका रेडियस है, ये हाइट h है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा कोई भी जो अट्रैक्शंस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने भी हैं, सारे के सारे से सेंटर ऑफ द बॉडी से सेंटर ऑफ बॉडी तक लगते हैं। अगर मैं अर्थ में गड्ढा करके चालू भी करता हूँ, जाना कूद के चालू करता हूँ, तो उस सेंटर के बाद में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो बॉस यहाँ क्या हुआ, ये ऐसे करते 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 h इज इक्वल टू आर ई तक अपन ये इस तरह आ गए, ठीक है। नाउ अब हम क्या देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m एंड अर्थ, तो वो कितना होगा? एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। चकराइए मत, कुछ भी नहीं है इसमें। एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम लिख दिया मैंने, आर ई प्लस एच का स्क्वायर भी लिख दिया है। तो ये वो फोर्स है जो इनके बीच। आर ई प्लस एच क्यों लिखा है? क्योंकि यहां से गिरना चालू होगी तो सरफेस से नीचे तक फोर्स लग रहा है इसमें, तो दिस इज आर ई प्लस एच, ठीक है। और क्योंकि यहां पे एम ही है यानी मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा। अब बेटा जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कोई भी कुछ चीज नीचे गिर रही होती है तो लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है।
अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, and since it is an accelerated motion, that means some forces from Newton's second law of motion. So let's write it, since its velocity is changing, or I'll write increasing, continuously, is increasing continuously, तो क्या हुआ, it is accelerated motion. अब क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स फोर्स लग रहा है, तो फ्रॉम न्यूटन्स ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स इन पे लग रहा है बॉडी पे, इन पे, ये जी की वजह से तो लग रहा है, इट इज ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल ओनली, क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा है. तो मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू एफ जी, और M इंटू ए इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर. ओहो, देयर इज वन स्टेप which I have to take. चलिए I'll do it right now. प्लस एच का होल स्क्वायर. गॉट इट. अब अपन ढंग से देखें यहां पे, तो जो ये वैल्यू ऑफ एच है, ये अर्थ के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है. इट इज वेरी 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 स्मॉल. ये इतनी स्मॉल है कि आप सोच भी नहीं सकते. तो आई कैन राइट, सिंस RE is greater than H, hence value of H can be neglected. हम उसे आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आइए देखते हैं. M into A is equal to GME M upon RE का स्क्वायर. अब दोनों में ये M कॉमन है, ये कट जाएगा, तो A is equal to what, GME upon RE का स्क्वायर, which is equal to G, where G is acceleration due to ग्रेविटी. अर्थ की बात हो रही है यहां पे, ठीक है ना. इस बात का बहुत ध्यान रखना है. इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, और ये वैल्यू उसमें आ जाएगी. गॉट इट. आइए इधर देखते हैं अब. सर ठीक है सर. अब हम क्या करेंगे यहां पे, वी नो दिस दैट बाय putting the values of ME and RE, भाई ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बदलती नहीं है. एक बाल्टी मिट्टी उठा लेंगे आप, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अर्थ के मास को. by putting the values of ME and RE, the value of G comes out to be 9.8 meter per second square. So this is the value of acceleration due to gravity, which is of course a constant thing and which is acting downwards, which is always acting downwards. ठीक है. ऐसे ही हम किसी भी प्लैनेट की निकाल सकते हैं, कहीं की भी निकाल सकते हैं. अगर हम देखें तो जो जुपिटर है वो इतना बड़ा है, उसमें चल भी नहीं सकते हम. उसके पास से कोई अगर स्टोन निकलेगा, कुछ निकलता है तो दो टुकड़े हो जाते हैं उसके, क्योंकि उससे एक तरफ कोई तेज वो अंदर की तरफ खींचता है ड्यू टू फोर्स. ठीक है. अब मैं यहाँ देखता हूँ उसमें आगे अगर चेक करते हैं अपन इसको क्या हुआ. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके अंदर जो मैं लिखना चाहता हूँ.
फर्स्ट वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे ये मैक्सिमम होती है, ऊपर जाएंगे उससे नीचे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसको मैं अगले सेक्शन में पढ़ाऊंगा कैसे होता है। दूसरा, वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट सेंटर और कोर ऑफ अर्थ। उसके सेंटर ऑफ अर्थ पे, कोर ऑफ अर्थ पे जाएंगे तो वहां पे आपको उसकी वैल्यू 0 मिलेगी, बिल्कुल शून्य। ठीक है, नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो चीज गिर रही है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। वो तो मैंने फॉर्मूले में देख लिया कि फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ द प्लैनेट है एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, जी कांस्टेंट है, जो सब कुछ कांस्टेंट में आता है। ठीक है, मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो कहीं पूरे सीन में है ही नहीं भाई। अब वो अगर नहीं है तो बात ही वहां खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर अपन वैक्यूम के अंदर एक हथौड़ी और एक पंख या रुई को गिराएंगे तो दोनों एकदम एक साथ नीचे आते हैं। आप इसका वीडियो भी चेक कर सकते हैं कहीं भी, जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा तो दोनों के दोनों साथ आएंगे। अगर आप हवा में कहीं डालते हैं तो यू कैन सी दैट जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हल्की चीज़ देर से आती है और भारी चीज़ जल्दी आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पे ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग लग रही है, दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही लग रही है, बट उसके नीचे देर से आने के कारण कुछ और है, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग सेक्शंस ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये हो गई एक बात। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जी depends on mass and size of planet। ऑब्वियसली मास और साइज पे फर्क पड़ेगा उसका, कैसे क्या होता है वो। तो ये वही चक्कर है जिसकी वजह से ऐसा होता है, और ऐसा क्यों हुआ ये हमने अच्छे से भी इसको देख लिया है। ठीक है ना, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, हम जल्दी से 2 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जल्दी से हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि खाली अर्थ से रिलेटेड नहीं है, ये किसी और प्लेनेट की बात करें तो उस पर कैसे काम करता है। Find the value of to gravity on surface of planet whose mass and radius is half of अर्थ। अर्थ के रेडियस और मास दोनों से उसका हाफ है तो कितना आएगा। तो आइए देखते हैं। पहले तो वही अपना सेट है जी, जीई यानी अर्थ का तो हो गया है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप कई जगह पाएंगे कि इस पर 10 ली जाती है, दैट इज मेड इन ऑर्डर टू ईज द क्वेश्चंस, ताकि हम आराम से कर सके चीज को समझ के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेटेड ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर हाफ ऑफ दैट ऑफ अर्थ। अब मैं क्या करूंगा, इसमें नेक्स्ट पे चेंज लिखना चालू कर दूंगा। मास भी आधा कर दिया है, रेडियस को भी आधा कर दिया है, तो जी एम ई अपॉन 2 इंटू आर ई अपॉन 4 का स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बी 4 अपॉन 2 जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर 2। तो जी ई विल बी इक्वल टू, आई एम सॉरी,
जीपी लिख देता हूं प्लैनेट इसको मैं, तो जी प्लैनेट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ भाई रेडियस को भी कम किया है ना इसने, तो टू टाइम्स ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि ये जीई के बराबर है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उसका भी स्क्वायर टाइम्स वो हो जाता है, डिस्टेंस जो होता है ना उसका भी स्क्वायर टाइम्स ही वो हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जीपी लिखा हमने, जीपी लिखने के बाद में ये करा और ये आ गया अपना आंसर, दैट इज 2 टाइम्स उसमें बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स उस पर बढ़ जाएगा। अगर वो वैल्यू भी पूछ लेता है जीपी की तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको 2 इंटू 9.8 कर देंगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट दैट क्वेश्चंस को हम कैसे उसमें अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और कैसे वो चीज़ सही बैठ जाएगी। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Two packets of same masses are dropped from same height from earth but one from pole and other on इक्वेटर। एक को इक्वेटर से उसके दोनों को सेम हाइट से फेंका है, विच विल कम डाउन फर्स्ट। तो भाई देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो अर्थ है ना वो गोल नहीं है, वो चपटी होती है संतरे की तरह। दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ इक्वेटर जो होता है ये है, और रेडियस एट पोल इज दिस। एंड रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर, ठीक है। दोनों को सेम उससे गिराया अपन ने, तो हमें पता है कि जी पी और जी इक्वेटर दोनों का निकालेंगे। जी तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आर पी का स्क्वायर आएगा और यहाँ आर इक्वेटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, और इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी। तो हम जानते हैं कि सिंस दिस आर पी इज लेस, हेंस जीपी इज मोर देन जी इक्वेटर, और वहां पे पोल जो पोल है उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसलिए वो पोल से ज्यादा जल्दी नीचे आएगी, पोल पे ज्यादा जल्दी नीचे आएगी। सो दिस इज हाउ डू वी टेक अप द थिंग्स, और इसमें कैसे करना होता है। अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि हमने किस तरह से इसमें फ़र्क पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, अगर हम एक हाइट पे जाते हैं या हम नीचे उतरते हैं, या लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तो ऐसा हमें क्यों फील होता है, और क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों फ़र्क पड़ता है। तो अपन उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे आने वाली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।